हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत मस्त होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता देंगे क्या आप सभी को मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है क्या। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर होगा तो फिर हम क्लास को तुरंत स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ, तो ये क्लास जो है आप सभी की BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए, है ना। इसमें चैप्टर चल रहा है ऊष्मागतिकी के PYQ। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे आ जाएंगे और बता देंगे सब कुछ सही है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो कल की बातें जो थी, कल बोर्ड की कापियाँ के लिए जो रीचेक चल रही है ना, उसके लिए धरना प्रदर्शन। तो देखो उसमें सफलता मिल जाती है या फिर क्या होता है। अभी तो धरना प्रदर्शन हुई है, बाकी अब आगे वो मामला जब जाएगा तो क्या होता है, अब सरकार क्या करती है ना, देखना है बस हम लोग को। तो क्योंकि वहाँ से धरना प्रदर्शन करने के बाद अब उनके मन में, यानी कि जो वहाँ के ऑफिसर होंगे, उनके मन में क्या चला, क्या बातें हुई। अब तो हम लोग गए नहीं थे, हम नहीं गए थे, बाकी आप सब लोग गए होंगे। अगर इनमें से कोई बच्चा गया होगा तो उसको पता होगा, है ना, कि क्या बात हुई वहाँ। चलो, सब कुछ सही है। बहुत बढ़िया है। तो चलो फिर हम क्वेश्चन को लिखें, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। लिखना क्या कि ऊष्मा के मात्रक हैं। पहला क्वेश्चन है ऊष्मा के मात्रक हैं। पहला क्या है, डिग्री तथा कैलोरी। डिग्री तथा कैलोरी। दूसरा डिग्री तथा जूल। तीसरा है डिग्री तथा अर्ग। डिग्री तथा अर्ग। उसके बाद चौथा है कैलोरी तथा जूल। कैलोरी तथा जूल। बता दो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, कुछ चमक रहा था, वही मैं देख रही थी, है ना। तो बताओ आंसर क्या होगा, है ना। बता दो आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड। ऊष्मा के जो मात्रक होते हैं वो होते हैं कैलोरी तथा जूल। क्या होते हैं, कैलोरी तथा जूल। बहुत बढ़िया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जो आप सभी लोगों ने बताया। तो मिटा दे इस क्वेश्चन को। आ जाइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्ध्वष्म प्रक्रम में पहला रुद्धोष प्रक्रम में डेल्टा टी बराबर 0, डेल्टा क्यू बराबर 0, डेल्टा टी बराबर 0, बी डेल्टा क्यू बराबर 0, डेल्टा पी बराबर 0 और डेल्टा वी बराबर 0। बता दो रुद्धोष प्रक्रम में कौन 0 के बराबर होता है। पहला दिया है ऑप्शन, जो टेम्परेचर होता है वो 0 के बराबर होता है, या फिर डेल्टा क्यू 0 के बराबर होता है, या फिर डेल्टा पी 0 के बराबर होता है, या फिर डेल्टा भी 0 के बराबर होता है। बहुत बढ़िया है। इसका सही आंसर क्या होगा, जो डेल्टा क्यू होता है ना। क्या होता है, जो डेल्टा क्यू होता है यही आपका क्या होता है, तो रुद्धोष प्रक्रम में 0 के बराबर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो आप सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। तो चलें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि उदासीनीकरण ऊष्मा निम्न मिश्रण के लिए उच्चतम होगी। उदासीनीकरण
करण उष्मा निम्न उदासीनीकरण उष्मा निम्न मिश्रण के लिए उच्चतम होगी। पहला NaOH प्लस CH3COOH NaOH प्लस CH3COOH। दूसरा है HCl प्लस NaOH HCl प्लस NaOH। तीसरा है NH4OH प्लस HCl, है ना। चौथा है CH3COOH प्लस NH4OH। बता दो इसमें क्या उदासीनीकरण उष्मा निम्न मिश्रण के लिए उच्चतम होगी, है ना। कौन सा इसमें ऐसा मिश्रण है जिसके लिए उदासीनीकरण का मिश्रण जो होगा वो अधिक होगा, है ना। तो इसमें देख लो आप, इसमें प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी, यानी कि इसका जो है ना, सबसे उच्चतम जो होगा वो क्या होगा, HCl प्लस NaOH के लिए होगा। क्या, HCl प्लस NaOH के लिए होगा, है ना। तो चलिए फिर आगे हम, बहुत बढ़िया है ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखना क्या, किसी द्रव के वाष्पन के प्रक्रम के दौरान होती है। किसी द्रव के वाष्पन प्रक्रम के दौरान होती है। पहला एंथैल्पी की वृद्धि, एंट्रोपी की कमी, एंथैल्पी में वृद्धि। दूसरा एंट्रोपी में कमी। तीसरा एंट्रोपी में वृद्धि। चौथा है मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है। मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है। चलो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। हाँ, कह रहा है क्या, किसी द्रव के वाष्पन प्रक्रम के दौरान होती है, यानी जो द्रव है जब वाष्पित हो रहा है तो उसके दौरान क्या होती है, जो उसकी एंट्रोपी होती है ना, क्या होती है, जो उसकी एंट्रोपी होती है उसमें वृद्धि होती है ना। तो लिख लेना इसका सही आंसर, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया, है ना। क्या होगा तो ऑप्शन सी होगा, है ना। क्या होगा तो ऑप्शन सी होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नोट कर लो आप। चलो तो मिटाते हैं और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओर। लिखना क्या, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में किस परिवर्तन
में एंट्रोपी कम होती है। पहला, विलयन से शर्करा का क्रिस्टलीकरण, विलयन से शर्करा का क्रिस्टलीकरण दूसरा है शर्करा को जल में घोलना, शर्करा को जल में घोलना। उसके बाद तीसरा बर्फ का पिघलना, और चौथा ऑप्शन है क्या, तो कैम्फर का वाष्पीकरण। चलो बता दो, तब तक हम इसमें एक डाल लेते हैं। हाँ, आंसर बताओ। चलो, इसमें सही आंसर बता रहे हो आप लोग। वेरी गुड। क्या होगा, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में एंट्रोपी कम होती है? तो जब विलयन से शर्करा में, यानी कि जब विलयन है, ठीक है, जैसे गन्ने का जूस जिसको कह रहे हो, है ना, तो गन्ने का जब जूस निकलता है तो उसको चीनी का जो चीनी है जैसे क्रिस्टल के रूप में होता है ना, तो उसमें परिवर्तन करना ही आपका क्या होता है, उसमें एंट्रोपी कम होती है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो विलयन से शर्करा का क्रिस्टलीकरण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चलो मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना क्या, एक स्वतः प्रवृत्ति परिवर्तन में निहित होता है। एक स्वतः प्रवृत्ति परिवर्तन में निहित होता है। क्या? पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, एंट्रोपी में कमी। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दूसरा एंट्रोपी में कमी। तीसरा है मुक्त ऊर्जा में कमी। मुक्त ऊर्जा में कमी। चौथा है ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। चलो बता तो क्या रह रहा है आप सभी से। अच्छा, ये एक होगा ना, एक स्वतः प्रवृत्ति परिवर्तन में निहित होता है। क्या?
आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, एंट्रोपी में कमी हो जाएगी, मुक्त ऊर्जा में कमी हो जाएगी, या फिर ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जल्दी से बताओ। हाँ, तो आंसर डी कह रहे हैं, डी नहीं होगा। क्या होगा? तो मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी फ्री एनर्जी होती है, उसमें क्या होती है? तो कमी आती है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जल्दी से नोट करो, है ना। चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। मिटा दें इसको, चलो मिटा दें। लिखना है क्या? किसी गिब्स मुक्त ऊर्जा जी कमा एंथैल्पी यस तथा एंट्रोपी यस परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं। परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। पहला क्या है? तो G बराबर H प्लस टी एस, G बराबर H प्लस टी एस। दूसरा G बराबर H माइनस टी एस। तीसरा G बराबर टी एस माइनस एच, G बराबर H, G बराबर टी एस माइनस एच, टी एस माइनस एच। चौथा यस बराबर एच माइनस जी। चलो आंसर बता दो क्या होगा इसका। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, हो जाती है कभी कभी। चलो हाँ, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा जी और एंथैल्पी एच और एंट्रोपी इस परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। क्या? जी बराबर एच माइनस टी एस होता है। क्या होता है? तो एच माइनस टी एस होता है। हाँ, तो रहने देते हैं, आज की क्लास में इतना है ना। थोड़ा सा मुझे काम है, उसके बाद फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चन को पढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसा आप सभी को लगे। हाँ, नोट कर लो इसको, है ना। और भी है क्वेश्चन, है ना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। बहुत बढ़िया है, जब क्लास खत्म होने वाली रहती है तो सभी बच्चे आते हैं, है ना। समय से आ जाया करो आप लोग। समय आप सभी को पता है कि नहीं, स्टार्ट होता है 10 बजे, है ना। तो आप सभी लोग समय से आ जाया करो। रहने थे। हाँ हाँ, इसको फिर हम करा देंगे आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे, कराएंगे।
कह दिए हैं कि इसमें से 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके 10 में से, है ना, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि रहने देंगे, है ना। हाँ, तो फिर हम चलें। चलो ठीक है, फिर तब सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सभी को। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास, इस क्लास के बचे हुए क्वेश्चन भी करा देंगे उस क्लास में, है ना।